सवाल बहुत बड़ा है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान बहुत बढ़िया वक्ता माने जाते हैं, लेकिन अक्सर वो ऐसा बोल जाते हैं जिससे राजनीति और समाज का जायका बिगड़ जाए। सोमवार को यूपी के रामपुर में भी आजम खान ने कुछ ऐसा ही बोला जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए बहुत खतरनाक और जहरीला है। आजम खान रामपुर में पकौड़ा प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे। समाजवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री के पकौड़े वाले बयान का विरोध करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरान पकौड़ा खाते खाते आजम खान को अचानक कासगंज की तिरंगा यात्रा और उसके बाद भड़के दंगों की याद आ गई। उन्होंने पकौड़े को रोजगार और दंगों को बेरोजगारी से जोड़ने के चक्कर में सारी हदें पार कर दी। आजम खान ने कहा कि अगर बहुसंख्यक वर्ग के नौजवानों को सरकार रोजगार मुहैया करा देती है तो वो रात में थककर आराम से सो जाते, फिर ना तो यात्रा निकालते और न ही दंगा फसाद करते। आपको सुनवाते हैं कि आजम खान की नजर कहाँ थी और निशाना किस पर था। प्रधानमंत्री जी का हम उनको इसके लिए धन्यवाद देते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आप बच्चों को रोजगार दें। और मैं बराबर मांग कर रहा हूँ केवल बहुसंख्यक समाज के बच्चे और बच्चियों को नौकरी हो, ताकि वो जिसमें काम में लग जाए, थक जाए और अपने हाथ से हथियार वो जो झंडे लेकर निकलते हैं और बस्तियों में घुसते हैं, दंगा फसाद करते हैं, उन्हें काम दे दें ताकि वो दंगा फसाद न करें। देश एनआरकी की तरफ चला गया है, बिल्कुल खुली एनआरकी को बचाने का तरीका ये है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान प्रधानमंत्री जी की सलाह पर पकौड़ा बेचे और पैसा कमाए। तो आजम खान की इस बयान का निष्कर्ष माना जा सकता है कि बहुसंख्यक यानी हिंदू समुदाय के लोग दंगा फैलाते हैं या तिरंगा यात्रा निकालकर दंगा भड़काते हैं। अगर उनको रोजगार मिले तो वो शायद दंगा न भड़काएं, ये उन्होंने व्यंग में कहा, लेकिन इसके पीछे एक सीधा अर्थ था। आजम खान हमेशा सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं और वही राजनीति उन्होंने एक बार फिर से करने की कोशिश की है। हमारे साथ समाजवादी के स्पोक्सपर्सन, पार्टी के स्पोक्सपर्सन सुनील सिंह साजन है, हमारे साथ विजय शंकर तिवारी है जो कि स्पोक्सपर्सन है वीएचपी के, हमारे साथ शलभ मनी त्रिपाठी है जो कि स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, और मौलाना अंसार रजा है चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के नोएडा स्टूडियो में। सबसे पहले साजन साहब आपसे जानना चाहूंगा, आप भी हिंदू है, क्या दंगा करवाते हैं या करते हैं? नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी जो दंगाई होते हैं उनकी कोई धर्म और कोई जाति नहीं होता है। नहीं, अब आजम खान ने बता दिया बहुसंख्यक। आजम खान ने बता दिया बहुसंख्यक। सुन लीजिए सुनील सिंह साजन साहब, आजम खान ने बता दिया बहुसंख्यक, आप भी बहुसंख्यक है, क्या आप दंगा करवाते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं बहुसंख्यक हूं, मैं हिंदू हूं और मैं फिर कह रहा हूं कि जो दंगाई हैं वो सोच से हो सकते हैं। दंगाइयों का कोई धर्म और कोई जाति और मजहब नहीं होता है। तो आजम खान ने ये क्यों बोला? तो आजम खान ने ये क्यों बोला? आपको नहीं लगता उनको माफी मांगनी चाहिए? नहीं, नहीं, आजम साहब ने जो बोला है, जो आपने दिखाया वो मैं देख पा रहा हूं, किस सवाल पर बोला, क्या बोला। लेकिन मैं एक बात फिर कह रहा हूं, आपके चैनल पर कह सकता हूं कि किसी भी वर्ग विशेष को ये कह देना कि ये दंगाई हैं या ये दंगा करते हैं, ऐसा कम से कम मेरा जैसा व्यक्ति नहीं मानता। नहीं, आप नहीं मानते, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके पार्टी के इतने बड़े नेता आजम खान, जिनको आप आजम साहब बोल रहे हैं, वो तो साफ साफ कह रहे हैं। आप बोले तो पढ़ के सुना देता हूं वर्बेटम उन्होंने क्या बोला, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया। आपको नहीं लगता कि आजम खान को बहुसंख्यक समाज से माफी मांगनी चाहिए? आप तो हमेशा मोदी से माफी की मांग कर लेते हैं, अमित शाह जी से माफी की मांग कर लेते हैं, किसी और से माफी की मांग कर लेते हैं। अतुल जी, मैं ये कह सकता हूं कि जिससे भी अगर गलती हो तो उसको माफी मांग लेना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ये इस देश में, मेरा सीधा सवाल, क्या आजम खान को माफी मांग लेनी चाहिए? सुनील सिंह साजन जी, सिर्फ सीधा सवाल, क्या आजम खान को माफी मांग लेनी चाहिए? मैं ये कह सकता हूं अतुल जी, अगर उन्होंने साफ, सर मेरा नाम अतुल नहीं है, किसी वर्ग विशेष के लोग दंगा कर, सॉरी, हेलो जी, बोलिए सुनील सिंह। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, मैं तो वही मैंने फिर कहा कि जो आपने दिखाया है और जो आपने सुनाया वो मैंने अभी देखा है और सुना है। मैं फिर ये कह रहा हूं
कि दंगाइयों का कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती है, और किसी वर्ग विशेष के लिए यह कहना कि वो दंगाई हैं, ऐसा मैं नहीं मानता और पार्टी नहीं मानती। मैं फिर से सवाल पूछता हूं, क्या आजम खान को इसके लिए माफी नहीं मांग लेनी चाहिए? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती सुनील सिंह साजन साहब है तो बिल्कुल मांग लेनी चाहिए। मांग लेनी चाहिए नहीं, अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो बिल्कुल मांग लेनी चाहिए। नहीं, अगर नहीं कहा है, कहा है उन्होंने, ये तो आप सामने ही देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, कहा है, ये तो आप सामने ही देख रहे हैं। बड़े वक्त कुछ टेक्निकल समस्या है, आप सुन लीजिए आजम खान ने क्या कहा है, फिर से सुन लीजिए। अच्छा मशवरा है प्रधानमंत्री जी का, हम उनको इसके लिए धन्यवाद देते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आप बच्चों को रोजगार दें। और मैं बराबर मांग कर रहा हूँ केवल बहुसंख्यक समाज के बच्चे और बच्चियों को नौकरी हो, ताकि वो दिन में काम में लग जाए, थक जाए और अपने हाथ से हथियार वो जो झंडे लेकर निकलते हैं और बस्तियों में घुसते हैं, दंगा फसाद करते हैं, उन्हें काम दे दें ताकि वो दंगा फसाद न करें। देश एनआरकी की तरफ चला गया है, बिल्कुल खुली एनआरकी को बचाने का तरीका ये है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान प्रधानमंत्री जी की सलाह पर पकौड़ा बेचे और पैसा कमाएं। तो बड़े वक्त पे सुनील सिंह साजन से साहब कटे हैं। मैं यही सवाल मौलाना अंसार रजा से पूछता हूं। मौलाना अंसार रजा साहब, क्या आजम खान माफी मांगे? दीपक जी, शायद आज ही के दिन के लिए किसी बहुत अच्छे शायर का एक शेर है कि तेरी जबान कतरना बहुत जरूरी है, तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। शायद आज ही के लिए ये बात कही गई थी। अभी आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा, वो अगर मगर लगा रहे हैं, 3 मरतबा आपने सुनवा दिया है। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि बीजेपी को इस वक्त चाहिए कि डिबेट छोड़ करके और फौरन जाए और जाकर के दंगा भड़काने का आरोप आजम खान पर लगाए, उनके खिलाफ केस कायम करे, इसलिए कि इस बात से दंगा भड़केगा जो बात इन्होंने कही है। हम इस तरह से, हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और हम ये नहीं मानते हैं कि जात धर्म क्या होती, क्या बहुसंख्यक क्या अल्पसंख्यक, आप क्या बनाए क्या नहीं बनाए। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान जो वाकई हिंदुस्तानी है वो दंगा नहीं कर सकता। अब अगर यही सवाल पलट करके समाजवादी पार्टी से पूछ लिया जाए कि जो लोग समाजवादी के सरकार के टाइम पर दंगा कर रहे थे, क्या बेरोजगार थे वो लोग? वो भी तो वही लोग हैं जो आज, जिनके ऊपर आपने इल्जाम लगाया है। वो लोग क्या कर रहे थे? कबड्डी खेल रहे थे क्या? वो भी तो यही काम कर रहे थे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर है, आप डिबेट कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि इस आदमी पर ही डिबेट करना फजूल है, इसलिए कि अब रोड पर जो आदमी बैठा हुआ है उसे सिर्फ अपने आप को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। मुझे तकलीफ इस बात की है दीपक जी, चैनल आपका है, आप मालिक हैं, आप बहुत अच्छे हिंदुस्तान के एंकर हैं। आज होना यह चाहिए था कि सरहद पर क्या हो रहा है, जवाब उसका आना चाहिए था। नहीं, सरहद के ना, कुछ दुश्मन बाहर है और कुछ देश के अंदर है। मैंने पहले कह दिया, मैंने कह दिया उनके लिए बाहर है, कुछ देश के अंदर है। बिल्कुल है। अब और मैं यही सवाल शलभ मणि त्रिपाठी के पास लेके जाऊंगा। शलभ मणि त्रिपाठी जी, आप बताइए, क्या आप आजम खान के खिलाफ FIR करके उनको दंगा भड़काने के इल्जाम में गिरफ्तार करेंगे? सीधा सवाल, सीधी एक बात। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि आपने जो बात कही कि कुछ दुश्मन देश के बाहर है, कुछ दुश्मन देश के अंदर है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आजम खान। पहली बार नहीं, अगर आपको याद हो, भारत माता के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, सेना के जवानों के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, और आज जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है, ये शर्मनाक है, आपत्तिजनक है। और इस तरह से सीधे तौर पर नहीं, आपकी गुमार है, आप भी राजनीतिक बात कर रहे हैं। सुनील सिंह साजन ने तो कह दिया कि उन्होंने कहा है तो माफी मांगनी चाहिए, और उन्होंने कहा है। मैं सिंपल आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप FIR करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये खुद अपने आप में भड़काने वाला बयान है। इसके लिए आपको किसी लॉयर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको वही बताने जा रहा था। अगली बात में मैं इसी पे आ रहा था। बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा था कि अधिकारियों को ये कहा गया है, अधिकारी इनके बयान को सुनेंगे, और अगर उसमें कितने घंटे के अंदर FIR हो जाएगी, सर ये बता दीजिए। एक बहुत बड़े पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है आपको, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पे कार्रवाई। आपने वही बात कर दी जो सुनील साजन कह रहे थे। अगर उन्होंने ऐसा कहा, आपने कहा निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। नहीं, अधिकारियों को क्या सुनना है इसमें भाई?
शलभ मनी जी, अधिकारियों को क्या सुनना? ऐसे में तो आपको जाके FIR कर देनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे हिंदू हैं, अगर आप वाकई राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता है, तो आपके जाके FIR कर देनी चाहिए। देखिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं भी FIR करूंगा, लेकिन क्योंकि प्रशासन फिर आपने अगर कहा, बस फिर आपने अगर कहा, कहते हैं, फिर आपने अगर कहा सियासत कहते हैं, इसका मतलब है कि आजम खान ने जो बयान दिया है वो बीजेपी की शाह पे दिया है। नहीं, आजम खान ने जो आपकी जरूरत क्यों दोहरा रहे हैं साहब? अगर जरूरत नहीं तो हम जाएंगे, खड़े रहे। अगर जरूरत का क्या मतलब? बीजेपी अगर इशारा कर दिया है, आप आजम खान के खिलाफ, कि बीजेपी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम करेंगे। साहब, आजम खान के खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। इसके पहले भी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, इस मामले में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। कितनी गिरफ्तारियां हुई अब तक उनकी? सरकार के संज्ञान में आ चुका है, उसकी जांच हो रही है। अरे गिरफ्तारी करना और कोर्ट में जाना, ये निश्चित तौर पे अदालत का काम है। उसमें कई बार इनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। अदालत का काम नहीं है, अदालत का काम नहीं है, पुलिस का काम है। शलभ मनी त्रिपाठी जी, अदालत का काम नहीं है सर, अदालत का काम नहीं है। शलभ, अदालत का काम नहीं है, ये सरकार का काम है कि वो उनको पकड़े, वो गिरफ्तार करे और उन पर मुकदमा चलाए। होगी। आजम खान के खिलाफ मुकदमा बनता है, तो आप अपने किसी कार्यकर्ता से करवाएंगे, बीजेपी का कोई आदमी करेगा ना FIR होगी, कोर्ट जैसा आदेश देगा, लेकिन निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। सर FIR को आदेश की जरूरत क्या है? सर FIR कोर्ट में नहीं, पुलिस ऐसे मामलों में देखिए सार्वजनिक तौर पर पुलिस ऐसे मामलों में खुद FIR करती है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनकी अगुवाई में वीडियो फुटेज की जांच हो रही है। ये बयान पुलिस के संज्ञान में आ चुका है, उसकी जांच हो रही है, और जो भी धाराओं में मुकदमा बनता है उन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होगी। क्योंकि खुलेआम किसी को इस तरह दंगा भड़काने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती। आजम खान ने जो बयान दिया है, एक बहुत बड़े समाज को टारगेट किया है, बहुसंख्यक समाज पर सीधे तौर पर इल्जाम लगाया है, और निश्चित तौर पर इससे भावनाएं भड़की हैं। आजम खान ने जो बयान दिया, उस बयान से वो कटघरे में आते हैं कानून के, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वीडियो फुटेज जांचे जा रहे हैं मीडिया के जरिए। चलिए, मैं शलभ मनी को कोट करते हुए ब्रेकिंग न्यूज चलाता हूं कि आजम खान के खिलाफ कार्रवाई होगी। शलभ मनी त्रिपाठी एक जिम्मेदार प्रवक्ता है, मैं उनके थ्रू बयान चलाता हूं कि बीजेपी का कहना है कि आजम खान पर कार्रवाई होगी, मुकदमा होगा। ये चलाइए ब्रेकिंग न्यूज आप, और मैं यहीं आ रहा हूं। सिर्फ राजनीति और राजनीति। बिल्कुल आप चलाइए। विश्व हिंदू परिषद भी बीजेपी के इस्तेमाल की एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई। आप एग्री करते हैं? नहीं, बिल्कुल एग्री नहीं करता। विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के हित के लिए वर्ष 1964 से काम करने वाला संगठन है। इसीलिए आपके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया डरे हुए हैं। नहीं, इसीलिए आपके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया डरे हुए हैं। आजम खान की बात कर ले, उनके साथ बयान आजम खान ने दिया है। आप हिंदुओं के साथ खड़े होने आप खुद मुस्कुरा रहे हैं। आप हिंदुओं के साथ खड़े हो जाने के बजाय आज तोगड़िया के साथ खड़े हो जाए। आज प्रवीण तोगड़िया के साथ खड़ा हुआ। आज तो आजम खान का बयान है, और आजम उसके लिए हम हैं सर। नहीं, जमीन पर उनके साथ खड़े हैं आप, यहाँ पर उनके विरोध में खड़े हैं, लेकिन जमीन में उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अभी मैं मुजफ्फरनगर की बात करता हूँ, आप भड़क जाएंगे। मुजफ्फरनगर का जो दंगा है, कश्मीर की बात कीजिए ना सर, की जो घटना है, कश्मीर की बात मुजफ्फरनगर में कश्मीर की बात कीजिए ना। एक मिनट सर, आज आतंकवादियों को छोड़ा के ले गए, आतंकवादियों को छोड़ा के ले गए पुलिस। आप बात आतंकी सर, आप मुजफ्फरनगर की बात नहीं करने दीजिए। क्यों नहीं, आप बात आजम खान की कीजिए ना, आप तोगड़िया की बात कीजिए। हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। आजम खान का विरोध आप ये बताइए, कश्मीर में जो कुछ हुआ, क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है? खड़े हो जाएंगे। आप हिंदुओं के सम्राट हैं, आजम खान के साथ हिंदुओं की फिक्र करते हैं। देखो, आप ये आजम खान के साथ है, ये आजम खान के साथ है। एक मिनट, मेरा सवाल, चलिए मेरा सवाल विजय शंकर तिवारी प्रवीण तोगड़िया के साथ है, अपने अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ है ना? क्यों नहीं है? तो फिर आप बोलिए, वो शेर है, आप बोलिए। अरे शेर गायब हो गया, शेर गायब, आज भी शेर है, कल भी शेर था, जंगल से शेर गायब है, जंगल से शेर गायब है, जंगल से शेर गायब है, हमेशा शेर है।
उनके साथ सर आप अपनी इनकी चिंता करिए, आजम खान की चिंता करिए। आप तो गिरफ्तार कर रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ हिंदुस्तान की हुकूमत से बीएसपी जवाब मांगेगी कि आतंकियों को कैसे छुड़ा के ले गए आतंकवादी, ये बताइए आप। 10 सर लाने की बात की थी, कब सर लेकर के आएंगे? आप तोगड़िया को छोड़ दीजिए, आजम खान को छोड़ दीजिए, आप तो यहाँ आइए कि अस्पताल पे आतंकियों ने हमला करके आतंकी को कैसे छुड़ाया। अरे सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि आजम खान का यहाँ विरोध कर रहे हैं, जो मैं मुजफ्फरनगर की बात करूंगा तो आजम खान बात ही नहीं कर रहे, मुजफ्फरनगर की बात की अच्छा तोगड़िया कर रहा हूँ कि हमारा एनकाउंटर होना चाह रहा है, आपने जांच की मांग की। देखो आपने जांच की मांग की, चले इतना ही कर दीजिए। तोगड़िया ने जो कहा है उस पर मैं जांच की मांग करता हूँ, इतना ही कह दीजिए, बस इतना ही कह दीजिए। आप क्या दीजिए, इतना कह दीजिए, ब्रेकिंग न्यूज है। वो सरकार है, और सरकार नहीं सरकार है, जो पब्लिक में आता है, मैंने कहा वो शेर है, शेर अपने आप बात करता है, अपने स्वयं अच्छा ये बताइए तिवारी जी, वो शेर हैं, शेर जंगल से क्यों भाग गया था, ये बता दीजिए मुझे। शेर जंगल से क्यों भाग गया? शेर सिर्फ ये बता दीजिए, शेर जंगल से क्यों? हमेशा शेर होता है। हाँ, शेर हमेशा शेर होता है, शेर होता है। शेर को भी ये नहीं कहेंगे शेर होता है, शेर को भी सवा शेर मिल गया है, नहीं कहेंगे शेर को भी सवा शेर मिल गया है। अगर आप मुझे मुझे मुजफ्फरनगर होना चाहिए, हम कह रहे हैं इस बात को। नहीं, मुजफ्फरनगर के खिलाफ FIR होना चाहिए, एनकाउंटर करने वाला पर्दाफाश होना चाहिए। भी मुजफ्फरनगर में जाने दे रहे मुझे। आप कोई बात मत कीजिए, कह रहे हो कि अंसार रजा आप हिंदुओं के महासम्राट, लेकिन जब महासम्राट इनकाउंटर की जांच की मांग नहीं कर सकते, हिंदुओं के ठेकेदार हैं। हम कभी नहीं खड़े होते आतंकियों के साथ, कभी खड़े हैं हम, कभी नहीं। मुजफ्फरनगर की बात नहीं कहने दी, हम कह रहे हैं क्यों नहीं कहने दे रहे? आप कश्मीर की बात कीजिए ना, अभी भी नहीं कहने दे रहे। कश्मीर की बात कीजिए, आजम खान की बात, आप कश्मीर की बात कीजिए, आजम खान की बात, आप मुजफ्फरनगर क्यों लेके आ गए? आजम खान उसके परिणाम मुजफ्फरनगर तिवारी जी करवाया, खेल खत्म हो गया आप लोगों का सर। मैं तो सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप हिंदुओं के साथ मत खड़े होइए, अपने शेर प्रवीण तोगड़िया के साथ खड़े हो जाइए। ये कह के मैं आगे बढ़ूंगा, पूरा हिंदू समाज खड़ा है। तो एक मरतबा एक मरतबा कह दीजिए कि उनके खिलाफ जो साजिश रची गई उसकी मांग हमें नहीं करनी। आजम खान की चिंता करिए, जो बकेगा हम नहीं करेंगे। उनकी चिंता करने वाला हिंदू समाज खड़ा है, कोई नहीं हिंदू समाज खड़ा है। अरे आप नहीं खड़े, आप हिंदू समाज की बात कर रहे हैं। मैं हिंदू समाज का नहीं, ये एनकाउंटर मैं हिंदू समाज का नहीं, आप कहिए मैं हिंदू समाज का नहीं हूँ, आप कहिए कि हिंदू समाज का नहीं हूँ, आप कहिए एनकाउंटर हिंदू समाज का नहीं हूँ, आप कहिए हिंदू समाज का नहीं हूँ, आप कहिए हिंदू समाज का नहीं हूँ सर, मैं हिंदू समाज का नहीं हूँ, आप कहिए हिंदू समाज का नहीं हूँ, मैं हिंदू समाज का नहीं हूँ। आप हिंदू समाज, पूरा हिंदू समाज इनके साथ खड़ा है, पूरा खड़ा है। किसके साथ खड़ा है? प्रवीण भाई तोगड़िया के साथ। तो उसका एनकाउंटर की बात कैसे? उनकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? आप विरोध करते थे, आप विरोध करते थे, आप गाली देते थे, आप विरोध करते थे, उनके साथ कैसे खड़े हैं? आज कैसे की जान जाने के हम खिलाफ है, उनकी भी जान जाने के खिलाफ। ये खेलो मत, ये पूछिए इनसे उनके साथ क्यों खड़े हैं? नहीं, ये खेल। कल तक उनका विरोध करते थे, गाली देते थे, जिसके साथ जुल्म होता है उसके साथ खड़े हैं, जिसके साथ जुल्म होता है उसके साथ खड़े हैं। आप तो बताइए तोगड़िया के एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए कि जिसने उन्होंने कहा कि मेरा पूरा हिंदू समाज जिसके साथ खड़ा हो, आप जांच होनी चाहिए कि नहीं? उसकी चिंता उनको करनी दीजिए, आप बोल दीजिए हिंदू समाज कर रहा है। अरे आप विश्व हिंदू परिषद के हिंदू समाज कर रहा है उसका, आप बोल दीजिए हिंदू समाज की चिंता कर रहा है। अच्छा मेरी न मानिए, आप आजम खान की चिंता करिए, आजम की चिंता करिए। अच्छा दीपक जी की बात मान लीजिए, दीपक जी की मान लीजिए, आजम खान की चिंता करिए। हमें नहीं करना चाहिए, आजम खान की चिंता करिए, उनकी सलाम नहीं करेंगे तो मैं नहीं करेंगे, नगर जाता हूँ, योगी जी करेंगे। चलिए आगे चलते, आगे हो गया। फिर चलता हूँ सुनील सिंह साजन के साथ। सुनील सिंह साजन जी, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी आजम खान पर कार्रवाई करेगी? क्योंकि ये लोगों को भड़काने की बात है, बहुसंख्यक समाज के लोगों को शर्मिंदा करने की बात है। मैं साफ कह रहा हूं आपको, मैं बिल्कुल 2 टूक कह रहा हूं। चलिए सुनील, आपके आवाज के साथ कुछ दिक्कत है, मैं आपके ऑडियो को ठीक करके आ रहा हूं आपके बाद, ब्रेक के बाद। Today, नजर में हिंदू दंगाई है या बहुसंख्यक समाज दंगाई है? आइए देखते हैं एक बार फिर से आजम खान ने क्या कहा। मशवरा है प्रधानमंत्री जी का
हम उनको इसके लिए धन्यवाद देते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आप बच्चों को रोजगार दें। और मैं बराबर मांग कर रहा हूँ केवल बहुसंख्यक समाज के बच्चे और बच्चियों को नौकरी दें, ताकि वो दिन में अनेक काम में लग जाए, थक जाए और अपने हाथ से हथियार वो जो झंडे लेकर निकलते हैं और बस्तियों में घुसते हैं, दंगा फसाद करते हैं, उन्हें काम दे दें ताकि वो दंगा फसाद न करें। देश एनआरकी की तरफ चला गया है, बिल्कुल खुली एनआरकी को बचाने का तरीका ये है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान प्रधानमंत्री जी की सलाह पर पकौड़ा बेचें और पैसा कमाएं। बात पकौड़े से शुरू हुई और बहुसंख्यक समाज और दंगे तक पहुंच गई। सुनील सिंह साजन साहब, आपने एक बार फिर से स्टेटमेंट सुना, आपका कहना है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। अब आप ये बताइए कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी उनको पार्टी से निकालेगी, क्योंकि उन्होंने बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को हर्ट किया है और एक ऐसा काम किया है जिससे सीधे सीधे उन पर मुकदमा बनता है। अब ये करें या नहीं करें वो मैं नहीं जानता। दीपक जी देखिए, जब पहली बार आपने सुनाया था तो आवाज साफ नहीं आई, अब की मैंने बिल्कुल साफ सुना है। उन्होंने रोजगार से बात शुरू की है और दंगे ना करें, ये कहा उन्होंने। बात कह रहा हूं दीपक जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे सुनील सिंह साजन साहब, मेरा सीधा सवाल है। आप रोजगार पे खूब बोलिएगा, हम रोजगार पे डिबेट कर लेंगे, अलग से रोजगार पे बैठ जाएंगे, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अगर आजम खान माफी नहीं मांगते हैं तो एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर उन्होंने बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उनका अपमान किया है, क्या समाजवादी पार्टी जिसके नेता अखिलेश यादव बहुसंख्यक है वो क्या इनको निकालेंगे पार्टी से? दीपक जी, उन्होंने उस बहुसंख्यक समाज की बात नहीं कही है जिसको आप शायद दिखा रहे हैं। नहीं तो किस बहुसंख्यक की बात की है? सुनील सिंह साजन जी मुझे समझा दीजिए बहुसंख्यक क्या होता है। और वो सुनील सिंह साजन जी, आप पढ़े लिखे हैं, आप बहुत समझदार इंसान हैं, मुझे बता दीजिए बहुसंख्यक क्या होता है। एबीवीपी के लोगों से काम ले रहे हैं। नहीं ठीक, मैं बहुसंख्यक समझ रहा हूं। मैंने फिर कहा, मैंने दीपक जी पहले भी कहा कि इस देश में लोकतंत्र स्वस्थ रहे, जिंदा रहे, बरकरार रहे, इसलिए किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग के खिलाफ एक बात कहना ठीक नहीं किसी के बारे में। वो योगी जी बोले, मोदी जी बोले, अमित शाह बोले, साक्षी महाराज बोले, कोई भी, आजम साहब बोले, कोई भी बोले, अगर कोई किसी एक समुदाय के खिलाफ बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने समुदाय के खिलाफ बोला है। आपको क्या नहीं लगता? अभी आप माफी की बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है आजम खान का फोन आ गया आपके पास, या कहीं से एसपी का कहीं से फोन आ गया आपको, आपको बोल दिया कि आपको माफी मांगने वाली बात मैं तो अभी भी कह रहा हूं दीपक जी, मैं अभी भी कह रहा हूं, इस तरीके की बयान अगर इस देश में कोई देता है तो उसको माफी मांगनी चाहिए। अरे आप तो समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं, देता है कि क्या मतलब? एक सवाल कर, अरे देता है का क्या मतलब? सुनील साजन साहब, आपके समाजवादी पार्टी के नेता ये बात कर रहे हैं। आजम खान आपकी सरकार के नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पता नहीं क्या कह रहे हैं, वो सुपर चीफ मिनिस्टर भी उनको कहते थे। विजय शंकर तिवारी जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, फिर अंसार अजय साहब पूछना चाहते हैं। जो आजम खान ने कहा है, आजम खान ने कहा है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज के लड़के दंगाई हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, मेरठ का कौन सा मोहल्ला है जहां पर दंगा होता है? अलीगढ़ का कौन सा मोहल्ला है जहां दंगा होता है? मुंबई का कौन सा मोहल्ला है जहां दंगा होता है? कानपुर का कौन सा मोहल्ला है जहां दंगा होता है? और कलकत्ता के कौन सा मोहल्ला है जहां 2.5 लाख लोग इकट्ठा होकर मालदा में उग्रवाद करते हैं? वो कौन सा मोहल्ला है? वो हिंदू समाज का मोहल्ला है क्या? वो उग्रवादी है क्या? आजम खान जब बात करते हैं, नहीं, जिन मोहल्लों में मुस्लिम समाज ज्यादा रहता दंगा वही होते हैं। ये आजम खान को समझना चाहिए। हिंदुओं पर उंगली उठाने से पहले ये उनको ध्यान में करना चाहिए। साजिद साहब उनको बता दीजिए। साजिद साहब अच्छे भले घिरे हुए हैं, आप उनको स्केप रूट दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप और आजम खान कह रहा हूं कि जो भी कौन कौन से मोहल्ले हैं जहां पर दंगे होते हैं? वो मुस्लिम समाज है। हिंदू मोहल्लों में कभी दंगे नहीं होते, उनके नवयुवक कभी दंगे नहीं करते, वो बहुत शांति के साथ अपना रोजगार करते हैं। अगर मैं विश्व हिंदू परिषद जैसे होता, मैं एक इंडिपेंडेंट पत्रकार, विजय शंकर तिवारी जी पहले जाता है, अगर हिंदुओं में कोई दंगा नहीं होता तो परसों इनकाउंटर में किनको मारा गया सर? क्यों मारा गया? पा रहे हैं
क्या बात जब कर रहे हैं दीपक जी ने कहा कि तोगड़िया जी के लिए एक अपील कर दीजिए, तब आप बोल नहीं पा रहे हैं कि जांच हो जानी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे आजम खान की चिंता करो, आजम खान की, मुलायम सिंह जी की, शिवपाल सिंह की, इनकी चिंता करो, विचारधारा नहीं छिप जाएगी। आप चिंता करिए शिवपाल सिंह की, आप चिंता करिए मुलायम सिंह जी की, आप चिंता करिए अखिलेश की, आजम खान की। आपकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ मुझे आपकी भी चिंता है। अच्छा साहब, आप एक सवाल पूछना चाहते हैं आजम खान साहब के बारे में, सॉरी आपसे साजन साहब, मौलाना साहब सवाल पूछना चाहते हैं। मैं, आप समाजवादी पार्टी के साजन हैं, एक सवाल करना चाह रहा हूं मैं। आजम खान ने ये कहा है, मैं बिल्कुल वही लफ्ज दोहरा रहा हूं जो आपके कानों तक अभी तक दीपक चौरसिया साहब के माध्यम से आप तक पहुंचे हैं। मैं बराबर मांग कर रहा हूं, केवल बहुसंख्यक समाज के बच्चे और बच्चियों को नौकरी दें ताकि वो दिन में काम में लग जाएं, थक जाएं और अपने हाथ से हथियार फेंक दें और झंडे लेकर निकलते हैं और बस्तियों में घुसते हैं और दंगा फसाद करते हैं। उन्हें काम दे दो ताकि दंगा फसाद ना हो, ये उनका वर्ड है। तो सर एक मैं मौलाना साहब से एक बात आपसे पूछ रहा हूँ। जी नहीं मौलाना साहब, आपको पूछने का हक नहीं सर, आज जवाब देने का के बाद कासगंज में किन लोगों ने आग लगाई और कौन लोग? मैं पुलिस वाला नहीं हूं सर, मैं पुलिस वाला नहीं हूं सर, बारे में नहीं बोल रहा हूं। मुझे आप इस बारे में बता दीजिए कि ये जो वर्ड है एक मिनट, बहुत अच्छी बात बोली सुनील सिंह साजन साहब। तो आप कह रहे हैं कि कासगंज में जिन्होंने आग लगाई वो हिंदू समाज के लोग थे? ना वो हिंदू समाज, अब यहाँ पे भी ना कह रहे, उसी दिन तो क्या वो मुसलमान समाज के लोग थे? क्यों कर रहे थे? ना आप बताइए, वो हिंदू समाज के नहीं थे सुनील सिंह साजन साहब, सुनील सिंह साजन साहब, अगर वो हिंदू समाज के नहीं थे तो क्या मुस्लिम समाज के थे? के लोग थे जी? ना देखिए दीपक जी, मैंने पहले दिन से वहां कहा जब कासगंज में घटना, अरे कासगंज को छोड़िए ना, आप तो ये बताइए, मेरा सीधा सवाल है भाई, मेरा सीधा सवाल है, क्या है आपका कहना है कि हिंदू जहां कासगंज में किसने दंगा किया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ हिंदू ने किया कि मुसलमान ने किया, बता दीजिए, सीधा सवाल है। क्या वो आप ये इशारा कर रहे हैं कि क्या हिंदू समाज के लोग थे जिन्होंने कासगंज में दंगा किया? क्या आप ये इशारा कर रहे हैं? ना देखिए दीपक, आप क्या इशारा कर रहे हैं? मुसलमान ने किया? मैं फिर एक बात, आप क्या कह रहे हैं? मुसलमान ने किया? मैं फिर साफ कर रहा हूं, मुसलमानों ने किया। मैंने कहा दीपक जी, मैंने कहा कि जो भी दंगाई विचारधारा के होते हैं उनको किसी जाति और मजहब, तो फिर ये सवाल क्या कर रहे हैं आजम खान? और वो हो भी नहीं सकते किसी और ये सवाल क्या है मजहब आजम खान का? ये बता दीजिए फिर ये सवाल क्या है आजम खान का कि बहुसंख्यक को काम दे दीजिए ताकि वो थक हार करके सो जाए और हथियार फेंक दे? क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी बीजेपी की मिली भगत है? उनका मतलब था ये जो आरएसएस हमें समझा रहे हैं, मतलब हिंदू परिषद और एबीवीपी आप हिंदुस्तान के लोगों को जो कासगंज में हुआ है, ना एक ब्रेक में खेल हो गया आपका? मैं तो बता रहा हूं, मैं उन दंगाइयों को जरूर समझा रहा हूं जो हिंदुत्व के नाम पर ब्रेक में खेल हो गया सर आपका? नहीं, इसका मतलब हिंदुत्व के नाम पर, सुनील सिंह साजन साहब आपने कहा हिंदुत्व के नाम पर, इसका मतलब हिंदू दंगा कराते हैं? हिंदुत्व के नाम पर क्या होता है? हिंदुत्व के नाम पर क्या होता है? आप क्या हैं साजन, आप क्या हैं? अरे भाई, हिंदुत्व के नाम पे नौजवानों को कौन बौखला रहा है? हिंदुत्व के नाम पर नौजवानों को कर रहा है? कोई आगे बढ़ा रहे हैं के लोग, एबीवीपी के लोग, आपकी बात कोई आगे बढ़ा रहे हैं। आप तो मुझे बताइए, कासगंज में जिन मुस्लिम बच्चों को पकड़ा गया है क्या वो गुनहगार है क्या? आप जवाब दीजिए, आप अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं। क्या चीज? कासगंज में जिन मुस्लिम परिवारों को पकड़ा गया है, जलाया गया उनके घर को, वो दंगाई है क्या? कौन? बड़ा सीधा क्लियर है, फिर से बोल। मुझे लग रहा है कि कान आपके ठीक नहीं है आज। नहीं फिर से आवाज ठीक नहीं जा रही है। अरे मेरे कान और दिमाग दोनों ठीक हैं, मैं आपकी तरह नहीं हूं। फिर पूछता हूं जी, सुनील जी आजम खान की बात कोई आगे बढ़ा रहे हैं। फिर पूछता हूं, आजम खान बहुसंख्यक कासगंज में जिन मुस्लिम बेगुनाहों को पकड़ के जेल में डाला या उनके अभी क्लियर नहीं कर रहा, अभी क्लियर नहीं चल रहा है। आप ये बताइए कि क्या वो गुनहगार है क्या? आ जाएगी जी। कौन? अरे यार, वही मुसलमान युवक जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो ये पूछ रहे हैं।
नहीं, देखिए दो चीजें हैं। वहां जिन लोगों पर जिनको गिरफ्तार किया गया या एफआईआर में जिनके नाम हैं, आप लोग बहुत टीवी में आपने कहा कि वहां नारे लग रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद या पाकिस्तान। वहां जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, पुलिस की एफआईआर देख लीजिए, उसमें कहीं भी पाकिस्तान जैसा नाम कहीं भी पुलिस अरे मेरे भैया साजन साहब, मेरे साजन आप ये बताइए कि जो गिरफ्तार हुए हैं मुसलमान, क्या वो दंगाई हैं? मैं सवाल किया मैंने, इस तरह का सवाल है। नहीं, मैं कहां कह रहा हूं दंगाई हैं। फिर किसने किया दंगा? फिर किसने किया दंगा? हिंदू ने नहीं किया, मुसलमान ने नहीं किया, तो किसने किया दंगा? भाई हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ वहां पर, हिंदू ने नहीं किया, मुसलमान ने नहीं किया, तो किसने किया? भाई देखो, मैं ये कह रहा हूं हिंदू और मुसलमान को दंगाई के रूप में मत पेश। मैं आजम खान ने फिर ये क्या कहा है? विचारधारा के आजम खान ने फिर ये क्या कहा है? हिंदू और मुसलमान नहीं हो सकते, तो आजम खान ने बहुसंख्यक की बात कैसे कही? नहीं हो सकते। जवाब दीजिए सुनील सिंह साजन साहब। फिर अभी आप कह रहे हिंदू भी नहीं हो सकता, मुसलमान भी नहीं हो सकता, तो फिर आजम खान ने बहुसंख्यक की बात कैसे कही? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो दंगाई सोच के लोग हैं या जो दंगे पे भरोसा रखते हैं, और हम या जो दंगे की मानसिकता मैं जाता ही नहीं उसमें। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर वो हिंदू मुसलमान दोनों नहीं होते तो आजम खान ने बहुसंख्यक समाज की बात क्यों की? सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दीजिए और बड़ा संक्षेप में दीजिए, मुझे शो क्लोज करना। मैंने तो आपसे पहली बार, दीपक जी, मैंने तो पहले ही कहा कि अगर इस तरीके की बात है तो गलत है। चलिए ठीक है, फिर भी अगर लगा रहे हैं आप, फिर भी अगर वगर से लाइफ नहीं चलती है, लाइफ चलती है सर्टेन चीजों से, सर्टेन डायरेक्शन से। और सुनील सिंह साजन साहब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जो आजम खान ने कहा कम से कम वो अच्छे टेस्ट में नहीं था। शैलब सॉरी मैं आपको बहुत बार ज्यादा मौका नहीं दे पाया, लेकिन हमारे पास मौके आते रहेंगे इस तरह के डिबेट के, और हम आपको लगातार बुलाते भी रहेंगे ताकि आप अपनी बातों को, अपने पार्टी के पक्ष को रख सके। उम्मीद करते हैं कि आप आजम खान पर कार्रवाई करेंगे और लिप सर्विस नहीं। महाबहस में आज इतना ही। बैटमैन का सबसे बड़ा राज